संत रविदास और गुरु गोरखनाथ से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा सुनाई जाती है, जो भक्ति, नम्रता और सच्चे संत की महिमा को दर्शाती है। इसे कई जगह पर रानी झल्ली के यज्ञ की कथा के रूप में भी सुनाया जाता है। रानी झल्ली का यज्ञ और गोरखनाथ का खप। बहुत समय पहले काशी नगरी के पास एक धर्मपरायण रानी झल्ली रहती थी। वह संतों की और महात्माओं की बड़ी श्रद्धालु सेवक थी। एक बार उनके मन में विचार आया कि एक विशाल यज्ञ और संत भोज कराया जाए, ताकि देश विदेश के साधु संत आए और उनकी सेवा हो सके। रानी ने अपने सेवकों से कहा कि देश में जितने भी संत महात्मा सबको आदर पूर्वक निमंत्रण भेज दो। इसी प्रकार यज्ञ में अनेकों संतों को बुलाया गया और विशेष रूप से आमंत्रण भेजा गया। महान संत रविदास महाराज जो काशी में रहते थे, उनकी भक्ति और समता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। यज्ञ का दिन आया। विशाल यज्ञशाला सजी हुई थी। चारों तरफ मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। संत महात्मा, पंडित और राजा महाराजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और झल्ली के जो सेवक थे उनसे एक चूक हो गई कि वे गोरखनाथ को आमंत्रण भेजना भूल गए। तभी अचानक एक तेजस्वी योगी वहां पहुंचे। वह थे महान योगी गोरखनाथ। वे बिना बुलाए ही आ गए, लेकिन उनकी तेजस्वी को देखकर सब लोग उनका सम्मान खड़े होकर करते थे। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महायोगी आप पधारे, हमारा यज्ञ सफल हो गया, कृपा करके भोजन ग्रहण करो। गोरखनाथ जी मुस्कुराए और कहा, मैं भोजन अवश्य करूंगा, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। सभी ने पूछा कि महाराज आपकी क्या शर्त है? तभी गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर भिक्षा पात्र से बाहर निकालते हुए आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तक कोई इस खप्पर को पूरी तरह से नहीं भर देगा, तब तक मैं भोजन यहाँ यज्ञशाला में ग्रहण नहीं करूँगा। खप्पर का रहस्य। रानी ने तुरंत सेवकों से कहा कि इस खप्पर को अन्न, फल, मिठाई से भर दो। सेवक आए और खप्पर में अन्न डाला, लेकिन आश्चर्य ये था कि खप्पर खाली का खाली रहा, भरा नहीं। फिर उसमें सोना, चांदी, फल, मिठाई, तरह तरह के भोजन डाला गया, लेकिन खप्पर भरता नजर ही नहीं आ रहा था। सब लोग हैरान हो गए। कई बड़े बड़े साधु जन भी प्रयास करने लगे, वह खप्पर नहीं बना। अब वह यज्ञशाला में चर्चा होने लगी और यह कोई साधारण खप्पर नहीं था। रानी झल्ली चिंतित हुई। तभी रानी झल्ली की जितनी भर रसोई थी वो सारी खप्पर में आ चुकी थी और राजा और रानी ये सोचने लगे कि जितने हमने साधु संत बुलाए वे तो बिना भोजन करे ही चले जाएंगे, हमारा यज्ञ तो खराब हो जाएगा। मन में चिंतित कर रही थी। उसी वक्त संत रविदास जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यह कार्य केवल एक सच्चा संत ही कर सकता है, जो पूर्ण संत होगा। क्यों ना संत रविदास महाराज उस समय वहीं पर मौजूद थे, लेकिन वे अलग बैठे हुए थे। तभी झल्ली गई और रविदास महाराज जी के चरणों में निमंत्रण दिया कि महाराज ऐसे ऐसे बात है कि महायोगी गोरखनाथ जी बिना बुलाए आ गए हैं और वे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, वे बहुत शक्तिशाली है। तभी संत रविदास जी का आगमन होता है। संदेश भेजा गया। कुछ समय के बाद संत रविदास जी साधारण भेष में वहाँ पहुँच जाते हैं और वे आए। रानी ने नम्रता से कहा कि हे गुरु महाराज, यह खप्पर किसी से भर नहीं रहा, कृपा कर समाधान बताइए। संत रविदास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, गोरखनाथ जी की ओर देखा। गोरखनाथ जी भी शांत भाव से उन्हें देख रहे थे, मानो वे सच्चे संत की परीक्षा ले रहे हो। संत रविदास जी ने अपने पास रखा थोड़ा सा प्रसाद प्रेम से एक मुट्ठी भर अपने मन में धारणा करते हुए और मन में स्मरण किया और उस खप्पर में डाल दिया। जहाँ मन में अहंकार हो वहाँ खप्पर कभी नहीं भरता। जहाँ प्रेम, भक्ति और जहाँ थोड़ी सी भी चीज भी पूर्ण श्रद्धा से की जाती है, वही पूर्ण हो जाती है। यह कहकर उन्होंने खप्पर में थोड़ा सा प्रसाद डाल दिया और जैसे ही प्रसाद खप्पर में गिरा, वह खप्पर तुरंत ही भरकर ऊपर को उबलने लगा।
सब लोग हैरान से देख ही रहे थे। सब रानी झल्ली खुश होने लगी, राजा महाराजा दूर दराज के सब खुश होने लगे। और यह दृश्य देखकर पूरी यज्ञशाला जैसे मानो थम सी गई हो। गोरखनाथ जी उठकर खड़े हो गए और संत रविदास जी के पास आए और बोले, आज सिद्ध हो गया कि सच्ची भक्ति योग में नहीं बल्कि नम्रता से होती है। उन्होंने संत जी को प्रणाम किया और संत जी से कहा, संत रविदास जी से कहा कि संत का कोई धर्म, कोई चमत्कार, कोई जाति बिरादरी नहीं होती। संत का धर्म चमत्कार दिखाना नहीं होता बल्कि लोगों के हृदय में प्रेम और समता का पाठ पढ़ाना होता है और विवेक को जगाना होता है। इसके बाद गोरखनाथ जी भोजन ग्रहण करने लगे और यज्ञ पूर्ण हुआ। देखिए साध संगत जी, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें 3 बड़े संदेश मिलते हैं कि अहंकार से कोई पात्र नहीं बन सकता, भक्ति और प्रेम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और सच्चे संत आध्यात्मिक शक्ति कभी भी दिखावा नहीं करते। ये तो आप जानते हैं कि इस कथा से हमें बहुत शांति भी मिलेगी और हमारा विवेक में अंदर जागृति हो, क्योंकि संत रविदास जी महाराज कोई छोटे संत नहीं थे। वे आज के समय के भी और उस समय के भी पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा। वे इस धरती पर मानवता को, साधु संतों को वो एक दिशा दिखाने के लिए आए थे। तभी तो गोरखनाथ जैसे, कबीरदास जैसे, नानक देव जैसे संत रविदास महाराज जी के पास आया करते। जितने भर राजा महाराजा जैसे पीपा जैसे राजा, वो सब गुरु जी के चरणों में आया करते थे। ऐसे नहीं, कभी झल्ली ने अपने मन ही मन में मुस्कुराई और गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में राजा रानी और जितनी प्रजा थी वो सब गुरु जी के चरणों में गिर गई और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करा। तो इस कहानी से हमें ये सीख अवश्य मिलती है कि हमारे पास सिद्धांत, नियम अटूट होने चाहिए, तभी जाकर हम प्रेम सहित उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। अन्यथा तो हम, यदि हमारे अंदर क्रोध रहेगा और लालच अधिक मात्रा में रहेगा, एक दूसरे से जलन ईर्ष्या रहेगी, तो हम भक्ति में कभी भी पारंगत नहीं हो सकते। हम भक्ति में पारंगत जब भी हो सकते हैं जब हम अपने मन को साफ सुथरा करेंगे, अपने माता पिता को, अपने भाई बंधु, यार दोस्त, मित्र, सखा, अपने आस पड़ोस में सबसे प्रेम भाव, नम्रता और सही बात करेंगे। और यदि हमारे पास कोई सिद्धांत ही नहीं है तो हमारा जन्म किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। क्यों कहा था कि आए थे किस काम को और करने लगे क्या काम, कि आए थे आत्म ज्ञान को धोने लगे चाम। इस चाम को कते कि तुम धो लो, कते कि तुम इसे मैला कर लो। ये चमड़ा है, कुत्ता, डंगा, ढोर, बिल्ली सबके पास वो चमड़ा है, लेकिन इंसान को ये जूनी इसलिए मिली है कि तू कर्म करके अपने विवेक को सुधार ले और अपने इष्ट, अपने सतगुरु को तो याद कर ले, जिससे कि वो सतगुरु भी एक दिन तेरे से हिसाब लेगा। तो साथ संगत जी, वीडियो आपको कैसी लगी है? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।